ये घटना है 12 जून 1972 की, जब DC-10 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 96 शाम को 7:20 पर अमेरिका के डिट्रॉइट एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के लगभग 5 मिनट बाद विमान बादलों के बीच पहुंच चुका था और सभी पैसेंजर्स और कॉकपिट क्रू मेंबर्स टेक ऑफ के बाद सेटल हो चुके थे। दोस्तों, इस विमान को कप्तान ब्राइस मैकॉर्मिक उड़ा रहे थे, जिनके पास कुल 24,000 घंटों से भी अधिक फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर पीटर पेज व्हाइटनी थे, जिनके पास खुद भी 8,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये हादसा होने के वक्त फर्स्ट ऑफिसर पीटर पेज व्हाइटनी ही विमान को उड़ा रहे थे। विमान में उस समय 56 पैसेंजर्स और 11 कैबिन क्रू सहित कुल 67 लोग सवार थे। सारे कंट्रोल पैनल्स को नॉर्मल होता देख पायलट ने विमान को ऑटो पायलट मोड पर रख दिया। रडार के मुताबिक मौसम साफ होने की वजह से क्रू ने भी सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया और सारे पैसेंजर्स ने निश्चित होकर सीट बेल्ट भी निकाल दी। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट सीडिया स्मिथ अपने हर फ्लाइट रूटीन की तरह ही कॉफी बनाने गैली में गई कि तभी एक धमाका हुआ, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहीं नीचे विमान के फर्श पर गिर गई। इसके बाद जो दृश्य उसने देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। गैली डोर्स खुल गए थे और सीलिंग पैनल लोगों पर लटकती हुई उसे दिख रही थी। पायलट को भी एक जोर का जर्क लगा और पूरा कॉकपिट धूल से भर गया। कप्तान मैकॉर्मिक को लगा शायद उनका प्लेन दूसरे प्लेन से टकरा गया है, लेकिन उनका अनुमान गलत था। ये एक क्रैश नहीं था। दरअसल विमान का कार्गो डोर समुद्र तल से 11,750 फीट ऊपर एक तेज विस्फोट के साथ विमान से अलग हो गया था। सामान और पैसेंजर्स विमान के अंदर एक दूसरे से टकराने लगे। जब कार्गो डोर अलग हुआ, तब विमान के अंदर का एयर प्रेशर अचानक से घटने लगा और एडियाबैटिक लैप्स रेट के कारण विमान में वॉल्यूम बढ़ने लगा। इस कारण विमान अचानक डीप्रेशराइजेशन मोड में चला गया और विमान के फ्लोर में छेद होने लगे। जब कैबिन क्रू ने ऑक्सीजन मास्क के द्वारा लोगों को स्थिर कराने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि विमान 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। इस कारण ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय नहीं हो पाए। विमान का पूरा कैबिन क्रू इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक की मदद से लोगों की सहायता करने में जुट गया। उधर कॉकपिट में भी को पायलट व्हाइटनी विमान को संभालने में जूझ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि DC-10 में एक बैकअप सिस्टम नहीं था, जो हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की स्थिति में मैनुअल ऑपरेशन की अनुमति दे देता। विमान के इंजन 1 और 3 समान रूप से काम कर रहे थे, लेकिन इंजन 2 निष्क्रिय हो गया था। फिर कप्तान ने डिट्रॉइट एयरपोर्ट को इमरजेंसी लैंडिंग का प्रस्ताव भेजा, लेकिन विमान की स्पीड जो कि 19,000 फीट पर मिनट थी, वो लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा थी। हालात बेहद नाजुक थे। अपने एक्सपीरियंस का बखूबी इस्तेमाल करते हुए को पायलट व्हाइटनी विमान को लेवल ऑफ करके विमान की स्पीड को 900 फीट पर मिनट पर ले आए। धीरे धीरे जूझता हुआ ये विमान डिट्रॉइट एयरपोर्ट के रनवे 03R पर लैंड होने में सफल रहा। खुशी की बात ये थी कि सभी 67 पैसेंजर्स बिल्कुल सुरक्षित थे और उनमें से सिर्फ 11 लोगों को मामूली चोटें आई थी। उसी दिन इस प्लेन का कार्गो डोर मक्के के एक खेत में मिला। फिर विमान के इंजीनियर्स के पता करने पर यह बात सामने आई कि डोर लैचिंग सिस्टम फेल होने की वजह से कार्गो डोर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ये खतरनाक हादसा हुआ। 1971 से DC-10 ने कई उड़ानें भरी और कई घातक हादसे होने के बाद 2014 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वर्तमान में DC-10 का केवल कार्गो लिफ्टिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी DC-10 फ्लाइट 96 की। आपको हमारी ये एयरप्लेन स्टोरीज कैसी लग रही हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।